नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह का विवाह से क्या कनेक्शन है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में क्या भूमिका अदा करता है, ज्योतिष के नज़रिए से आज समझेंगे। इस आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह, जिसे कि ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, ये विवाह से किस तरीके से संबंध रखता है। पंडित जी, बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा हो तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसका विवाह से क्या संबंध है, और अगर खराब हुआ तो क्या गड़बड़ी कर सकता है। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि बृहस्पति ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। कुंडली के 12 भाव में से सिर्फ 2 भाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी 10 भाव पर इसका आधिपत्य है। और अगर हम विवाह की बात करें तो बृहस्पति विवाह चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बृहस्पति ग्रहों में सबसे महान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। इन्हें नव ग्रहों में गुरु माना जाता है। बृहस्पति धन, विवाह, संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। धन के मामले पर, विवाह के मामले पर और संतान के मामले पर इनका सीधा असर होता है। विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। बृहस्पति की सिचुएशन, पोजीशन कैसी है, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, दोनों ही कुंडली में बृहस्पति विवाह से संबंध रखता है। हाँ, ये बात जरूर है कि महिलाओं के वैवाहिक जीवन को बृहस्पति ज्यादा प्रभावित कर पाता। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है, और खासकर विवाह के मामले में। पंडित जी, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के विवाह में बृहस्पति ग्रह की क्या भूमिका होती है। देखिए, वैसे तो बृहस्पति को हर चीज में शुभता लाने वाला मानते हैं, लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति स्वयं है। अगर हम महिलाओं के विवाह को बृहस्पति से जोड़ करके देखें तो आप ये समझ लीजिए कि बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा, और अगर किसी तरीके से हो गया तो नहीं चलेगा। अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर है तो विवाह होने में बहुत विलंब होता है, और अगर बृहस्पति खराब है किसी महिला का तो विवाह में विलंब तो होता ही है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर किसी महिला का बृहस्पति दूषित हो जाए तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर कर देता है। बृहस्पति अगर किसी महिला की कुंडली में जरा सा भी ठीक हो, जरा सा भी बेहतर हो तो विवाह समय पर करवा देता है और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी आपने ये बात समझ ली होगी कि महिलाओं की शादी किस समय पर होगी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनका विवाह कितना चलेगा, ये तमाम बातें बृहस्पति को देख करके जानी जा सकती हैं। इसलिए एक महिला को अपने बृहस्पति को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका विवाह समय पर हो सके और सही तरीके से चल सके। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं को अपने बृहस्पति को ठीक रखना चाहिए, लेकिन क्या होता है कई बार सबकी कुंडली में बृहस्पति उतना अनुकूल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या करें ताकि बृहस्पति से उन्हें शुभ फल मिले, खासकर वो जिनकी कुंडली में ये ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हर महिला को जिसका बृहस्पति अच्छा है वो भी और जिसका अच्छा नहीं है वो भी,
अपने बृहस्पति को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या उपाय करें महिलाएं कि उनका बृहस्पति अनुकूल हो, फेवरेबल हो? रोज सवेरे सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित करें। नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। रोज संभव हो तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अपना आहार सात्विक रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। और सप्ताह में एक बार जिस भी धर्म के, संप्रदाय के या मत के आप मानने वाले हैं, उस धर्म स्थान पर जा करके प्रार्थना जरूर करें। यानी कहने का मतलब ये है कि महिला अपने जीवन में जितनी पवित्रता लाएगी, जितना पवित्र अपना जीवन जीने का प्रयास करेगी, उसके वैवाहिक जीवन में उतना ही सुधार होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।